कहता खिड़कियां खोलो, खिड़कियां खोलो। उन्होंने कहा भाई बात ये है कि अगर चर्च में भी ऐसा होगा, लाइट नहीं होगी, तो क्या आप कलाम नहीं सुनाएंगे? तो कलाम, तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखा, कलाम दिल के अंदर होगा, बयान होगा। लाइट नहीं है, कोई बात नहीं है। और लिखा होता है, अगर आपको अब नजर नहीं आ रहा तो क्या सुनाएंगे? अच्छा, जो हवाला आपकी खिदमत में पढ़ा गया आज, इसमें बयान किया गया कि मैं ला तब्दील खुदा हूं, खुदा का जिंदा मुकद्दस पाक कलाम। पहली बात जो मलाकी की मार्फत, अब कलाम हो रहा है लोगों के साथ। पहले कलाम सारा था काहिनों के साथ कि काहिन क्या कर रहे हैं, काहिन अच्छा काम नहीं कर रहे। वो काहिन जो खुदा के घर में मुकर्रर थे और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो कुर्बानियां लें, खुदा के लोगों से हदिये लें, खुदा के लोगों से 10वें हिस्से लें। अब खुदा लोगों के साथ नबी की मार्फत कलाम करता है। खुदा कहता है जी मैं ला तब्दील खुदा हूं। और यही वजह है कि अभी तक तुम लोग कायम हो। और ये 12 कबीले है, 13 कबीले थे, 13 में से लावियों को निकाल दिया गया। याकूब के 12 बेटे थे। पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के 2 बेटे थे, एक मुनस्सी था और एक इफ्राइम था। इफ्राइम छोटा था। इफ्राइम को दादे ने बरकत दी और कहा कि मेरी प्रॉपर्टी में से इसे मिलेगा। और 12, ये 13वां मिलाकर 13 कबीले बन गए। 13 में से लावियों को निकाल दिया गया और कहा गया कि ये खुदा के घर की खिदमत करेंगे। और लावी के 3 बेटे थे, जिसमें जैरसून, कहात, मिरारी। और कहात की नस्ल में से अमराम पैदा हुआ। अमराम से हरून और मूसा पैदा हुए। और हरून के साथ खुदा ने वादा किया कि तेरी नस्ल में से काहिन आएंगे। और फिर जो दूसरे बच्चे थे, जो जैरसून के और मिरारी के, उनके लिए यह हुक्म था कि वो खैमा इज्तिमा की खिदमत करेंगे। और वो ही आयन कानून आज भी कायम है कि खुदा का खादम होता है काहिन, उसके नीचे एल्डर साहबान होते हैं, डीकन होते हैं। पुरपट खुदा का जो होता है, वहां पे खुदा का खादम जो चुना हुआ है, जो काहिन है, वो यहां पे खड़ा होकर खुदा के कलाम की बातें आपके सामने रखता है, आपकी कुर्बानियां खुदा के हुजूर गुजरानता है। बाकी काम जो है एल्डर साहबान का, वो नीचे करते। लेकिन आज के दौर में हर बंदे का दिल करता है मैं पुरपड़ के ऊपर आकर खड़ा हो जाऊं। ये सिर्फ मसासुजा लोगों के लिए होता है। और ये सिस्टम जो खुदा ने बनाया था, और खुदा ने ये कहा था कि लावियों के जो औलाद है, काहिन है, उनके सारे अखराजात जो है वो 12 कबीले जो है वो पूरे करेंगे। आप मिसाल ले सकते हैं, 12 लोगों ने एक कबीले को देना है। फर्ज कर लें जी हर कबीले के पास 10,000 रुपया, तो 10,000 में से वो अपना 10वां हिस्सा निकालते हैं, 1,000। कितने पैसे हो गए? 12,000। 12,000 किसको दिया जा रहा है? लावियों को, काहिनों को। और नीचे जो कबीले उनके पास कितने? हर कबीले के पास 2,000 रुपया रह गया। और अब अमीर किसको होना चाहिए? खुदा के घर को, खुदा के काहिन को। जो सिस्टम खुदा ने बनाया हुआ था, जिस सिस्टम के तहत सारा निजाम चल रहा था, और खुदा यहां पे कहता है कि मैं ला तब्दील खुदा हूं, इसीलिए तुम कायम हो। और खुदा ने कहा, मौका दिया खुदा ने उनको, खुदा ने उनसे कहा कि तुम मेरी तरफ रुजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू करूंगा। अच्छा, जब बात आती है ना खुदा के घर को देने की या खुदा के खादम को देने की, फिर बहस शुरू हो जाती है। फिर लोग बहस करना शुरू कर देते हैं। जब खुदा को देने, यहां पर भी
खुदा ने जब उनको कहा कि तुम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, उन्हें कहा जी क्यों, वजह किस बात में तुम्हारी तरफ आए? खुदा ने कहा दा यकी और हदिये में। अक्सर जब शादियां होती हैं ना, जब निकाह होता है ना, तो बड़े पैसे लोग शादियों पे खर्च करते हैं, बड़ा पैसा खर्च होता है शादी के ऊपर। जब आ जाते हैं ना चर्च में, जब बात आ जाती है ना खुदा के खादम को फीस देने की, कितने लिखी जी फीस? अभी थोड़े दिन हमने निकाह किया तो इसी पुरपड़ पर मैं क्या गल सुन, साडे नाल फीस ते बहस नहीं तू करनी। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार हूं और लिखी पढ़ी बात हम करेंगे। अदालत में जाकर पादी अमर के खिलाफ रपट दर्ज करा, थाने में रपट दर्ज करा, पढ़ी लिखी बात होगी और आयन और कानून के अंदर यह बात दर्ज लिखी हुई है कि 1 तोला सोना की जो कीमत होगी वो निकाह की फीस होगी। तो कितना तोला सोना? आज हमारे एल्डर साहब नहीं आए, 2 लाख दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। ब्यूटी पार्लर में कितने देंगे? 25,000। अब ब्यूटी पार्लर वाली भी बैठी है भाई, वो कहा भाई साहब सामने ना। बात हम कर रहे हैं कि वहां पे अगर 25,000 मांग देंगे, 35,000 मांगे देंगे, 50,000 मांगेंगे देंगे। जब बात आती है खुदा के घर की, फिर बहस शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं जी इतनी फीस असी कितों दईए? कितने शादी पे अखराजात आते हैं। यही बात उन्हें कहा जी किस बात में रुजू करे? खुदा कहते हैं दा यकी और हदिये में। ये बहस लोग उस वक्त भी कर रहे थे और आज के दौर में भी यही काम लोग करते हैं। और खुदा ने कहा कि पूरा 10वां हिस्सा जखीरा खाना में लेकर आओ। हमारे चर्चिस के अंदर कोई फंड नहीं है, इसी चर्च की बात नहीं है, कहीं पर भी लोग तैयार नहीं है कि हम अपना पूरा हिस्सा खुदा को दें। यह कितना कदीम चर्च है, पुराना चर्च है, हमारे पास फंड ही नहीं है। और फंड लोग देंगे तो खुदा के घर में खुराक होगी। खुदा के जखीरा खाना में हमारे खजानची साहब बैठे हैं बाहर, पूछ ले कितने पैसे हैं। वही जो सबती हदिया हमारा होता है, पिछले इतवार मेरा ख्याल 7-8 हजार रुपया हुआ, और यही इकट्ठा होता रहता है और लोग चर्च के लिए नहीं देते। वो पासवान को नहीं देते तो चर्च को क्या देंगे? जब तक हम सिस्टम के नीचे नहीं आएंगे तब तक आपके घरों के अंदर बरकत नहीं आएगी। अगर आज आप देना सीख जाए, मुश्किल तो कोई नहीं है, दिल को समझाने की बात है कि अगर मैं 20,000 कमाता हूं, अगर मैं 30,000 कमाता हूं तो खुदा का हिस्सा कितना है जी? अगर 30,000 पे आपके घर में आमदन आती है तो 3,000 किसका है? वो खुदा का है। और खुदा यहां पे क्यों कह रहा कि तुम मुझे ठगते हो, बल्कि सारी कौम मुझे ठगती है। मेरे घर में खुराक होगी तो खुदा ने कहा कि मुझे आजमा कर देखो। फिर सवाल पैदा होता है जी हम 10वां हिस्सा क्यों दें? वजह देने की यही वजह है ना। अगर हम देंगे तो खुदा हमें बरकतें देगा। पहली बरकत कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम्हें बरकतों से माला माल करता हूं या नहीं। तुम्हारे घर के अंदर रखने के लिए जगह नहीं है। वो यह खुदा का वादा है। उसने कहा जी मैं ला तब्दील खुदा हूं, और जो वादा खुदा कर लेता है वो अपने वादे पे कायम रहता है। और खुदा ने कहा कि पूरी दा यकी जखीरा खाना में लेकर आओ और मेरी आजमाइश करो कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम्हें बरकत देता हूं या नहीं।
और वो जरूर अपने वादों में सच्चा खुदा है। अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो फिर खुदा के हाथ को देखें। खुदा आपके घरों से गुर्बत को खत्म कर देगा। खुदा आपको बरकतों पर बरकतें देता चला जाएगा। और दूसरी बात यहां पे बयान की गई है कि मैं टिड्डी को डांटूंगा। खेती बाड़ी वो करते थे। किसी काम में भी अगर आप हाथ डालेंगे, अगर वो शख्स आपको धोखा देगा, आपके साथ फ्रॉड करेगा, लेकिन आपको वो फ्रॉड नहीं कर सकेगा। इसकी मिसाल बड़ी जबरदस्त बाइबल मुकद्दस में से हमारे सामने है कि जब याकूब अपने घर से निकला, वो खाली हाथ था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका भाई उसको कत्ल करना चाहता है। एक जगह पर आकर रात पड़ गई, एक पत्थर लिया, सो गया। आसमान से एक सीढ़ी आई, फरिश्ता ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूं, मैं तेरे बाप इसहाक का खुदा हूं, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तुझे रोटी दूंगा, मैं तेरा सफर मुबारक करूंगा। वो सुबह उठा, उसने कहा जी ठीक है। उसने पत्थर लिया, उसके ऊपर तेल डाला और कहा कि खुदावन अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी दे, पहनने के लिए कपड़ा दे, मेरे सफर को मुबारक करे और सलामती से मुझे वापस मेरे घर में, बाप के घर में लेकर जाए, तो पहली बात तू मेरा खुदा होगा। दूसरी बात, ये पत्थर जो मैंने खड़ा किया है, मैं खुदा का घर बनाऊंगा। अकेला बंदा जी, हाथ खाली है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। वादा कर लिया उसने खुदा से, नाम भी रख दिया बैतुल खुदा का घर। और तीसरी बात उसने कही कि 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा। खाली हाथ है। कहां गया वो? अपने मामू के यहां। मामू की बेटी पसंद आ गई, उन्होंने कहा जी मैं ब्याह करना होगा। ठीक है भाई, कर ले, खिदमत कर मेरी। कितने साल? 7 साल। तो क्या हुआ? धोखा हो गया। उसने कहा जी शादी कर दे, फिर 7 साल कर। उसके बाद कारोबार शुरू हो गया। 10 बार उसके साथ धोखा हुआ। हर बार उसका मामू, उसका ससुर उसे धोखा देता था, लेकिन खुदा उसको बरकतों पे बरकतें दे रहा था। यह खुदा का वादा है कि मैं तेरी खातर टिड्डी को डांटूंगा, वो तेरी फसल को तबाह नहीं करेगी। खुदा कहता है मैं तेरे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दूंगा जो तुझे धोखा देंगे। और याकूब को 10 बार उसके साथ धोखा किया गया, लेकिन वो बरकतों पर बरकत हासिल करता रहा। क्यों? उसने कहा कि मैं 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। और खुदा ने भी कहा कि तेरे साथ कोई धोखा नहीं करेगा। जब वापस आया तो क्या था उसके पास? 13 बच्चे थे उसके, बड़ा माल डंगर था उसके पास। खाली हाथ गया और कैसे आया वापस? जब खुदा के साथ हम कमिटमेंट कर लेते हैं तो खुदा भी हमारे साथ कमिटमेंट करता है कि मैं ला तब्दील खुदा हूं। और बात सिर्फ इतनी है कि 10वां हिस्सा जो हम नहीं देते, जब नहीं देते तो फिर हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन जब हम फैसला कर लें कि खुदावंद अच्छा यही गल है तो मैं करांगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि 37वें ज़बूर में लिखा है जमीन दे वारिस होवणगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते वो की होणगे कट्टे जान। आखिरी वर्ष बड़ी है तो सारी वर्ष से बड़ी जबरदस्त है, लेकिन आखिरी वर्ष बड़ी जबरदस्त है। तेरी आल औलाद भी है सब सबब बरकत दा। उसकी औलाद भी जो खुदा के साथ चलेगा, खुदा का
हिस्सा खुदा को देगा, खुदा का वक्त खुदा को देगा, उसके बेटे बेटियां भी क्या होंगे, सबब बरकत का। जैसे आखिरी पोएम में बयान किया गया है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। मुबारक कहते हैं खुशकिस्मत, किस्मत वाला। और किस्मत वाला बनना चाहते हैं तो फिर हमें एक ही काम करने की जरूरत है, और वो है 10वां हिस्सा करके देखे। हाँ, खुदा कह रहा आजमाओ मुझे। जब खुदा कह रहा जी आजमाओ मुझे, तो आजमा कर देख ही लें उसको। बाज दफा लोग कहते हैं जी 10वां हिस्सा हम दें क्यों, ये तो पुराने एहतरामे का बयान है, तालीम है। खुदा यीशु मसीह ने कहा जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए, खुदा यीशु मसीह ने कहा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। और आप देखें कि रसूलों के अमाल को जब हम पढ़ते हैं तो लोग अपनी जायदादें बेचकर क्या करते थे, शागिर्दों को देते थे। और जो झूठ बोलता था क्या उसके साथ होता था, मर जाता था। हननिया और सफीरा के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने फैसला किया हम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी चलो रख लो, थोड़ी की देनी है, केड़ा पता लगना है खुदा। और यही हालत है हमारी। लेकिन खुदा का बेटा आपकी मदद करना चाहता है, खुदा का बेटा आपके लिए खुदा बाप के आगे शफात करता है। और आज अभी इसी वक्त फैसला करने की घड़ी है कि खुदावंद आज से मैं तुझे देना शुरू। अच्छा भाई ठीक है, फिर अगर तू ऐसे ही मुझे बरकतें देना चाहता है, ऐसे ही तू मुझे मुश्किलात से परेशानियों से निकालना चाहता है, ला फिर आज तो मैं तेनू देना शुरू करा। समझाएं दिल को। परेशानियां हमारी होती हैं कि मेरी तनख्वाह है 40,000, 4,000 निकाल दिया, कितने रह गए, 36,000। केबल वाले नू भी देना, रोज वाजा देना आके, रोज वेखीदा। दूध वाले के पैसे देने, सब्जी वाले के पैसे देने, बच्चों की फीसें देनी है, बिजली के बिल देने हैं। 4,000 निकल गया, किवें होएगा। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर खुदा की जिम्मेदारी है कि उस पैसे में आपकी सारी जरूरतों को क्या करेगा। जो वो मोजज़ात का खुदा है, वो सब कुछ करने वाला खुदा है, उस पर भरोसा कर कर तो देखे, उसे आजमा कर तो देखे, वो कैसा कादर मुतलक खुदा है। और वो जरूर आपको बरकतों पर बरकतें देगा। खुदा हमें बरकत दे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे।